किसी चीज का खोना मतलब हमेशा एक खालीपन छोड़ जाता है ना। हाँ बिल्कुल, एक बहुत गहरा खालीपन। चाहे वो कोई कीमती वस्तु हो या फिर कोई पुराना रिश्ता हो या जीवन भर की कमाई हुई कोई बड़ी उपलब्धि। सही बात है। मतलब जब कोई चीज हाथ से फिसलती है तो उस नुकसान को महसूस करने के लिए, उस दर्द को झेलने के लिए वहां कोई मौजूद होता है। हाँ, एक मैं मौजूद होता जो कहते हैं कि मेरा नुकसान हुआ। बिल्कुल। लेकिन तब क्या हो जब जो चीज खो रही है वो कोई बाहरी वस्तु ना होकर खुद वो मैं ही हो। अरे ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। है ना। मतलब वही मैं जो उस खोने का अनुभव करता है, हम्म। अगर वही मिट जाए तो क्या होगा? आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी सवाल की गहराई में जाना है। बिल्कुल। हम विश्लेषण कर रहे हैं किताबी दुनिया, सनातन विजडम के स्रोत का, विशेष रूप से उनकी सीरीज फ्री विल बनाम डेस्टिनी यानी कर्म, ईश्वर और मैं का रहस्य, इसके 5वें भाग का। और अब तक इस सीरीज में कर्म और फल के संबंध पर बात हो चुकी है कि कैसे चीजें काम करती हैं। हाँ, और जो राम रचिराखा का असली अर्थ क्या है और अहंकार के भ्रम पर भी चर्चा हुई है। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो बहुत ही अलग है। बहुत अलग है, क्योंकि ये सब केवल एक सिद्धांत या कोई बौद्धिक समझ नहीं है। हम्म। ये एक अनुभव है। ये विषय सीधे उस भ्रम पर प्रहार करता है जिसे मानव सभ्यता ने, मतलब हमने अपनी धुरी मान लिया है। सही बात है। आज हमारा पूरा फोकस इस एक बड़े सवाल पर होगा कि जब ये मैं, या जिसे हम ईगो कहते हैं, वो समाप्त होता है तब असल में होता क्या है। और इंसान के भीतर बचता क्या है जब काम करने वाला ही नहीं रहता। ये विषय मुझे बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि हम जीवन भर अपने इस मैं को ही तो सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी पहचान ही तो इसी मैं पर टिकी है। हाँ, तो अगर वही खत्म हो जाए तो बचेगा क्या? एक सन्नाटा या कुछ और? देखिए, इससे पहले कि हम मैं के खत्म होने की बात करें, हमें ये समझना होगा कि जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में है क्या। मतलब जो हमारा झूठा मैं है या फॉल्स ईगो। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हम अपने शरीर, अपने नाम और अपनी पहचान को ही अपना मैं मान लेते हैं। जो कि लगातार बदल रहा है। सही कहा। बचपन में हम बिल्कुल अलग थे, आज बिल्कुल अलग है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं हर दिन बल्कि हर पल बदल रही हैं। तो जो चीज लगातार बदल रही है वो हमारा असली मैं कैसे हो सकती है? यही तो सोचने वाली बात है। ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक बहती हुई नदी की तरह है। हाँ, नदी का उदाहरण एकदम सटीक है यहाँ। मतलब नदी का पानी हर पल बदल रहा है, हर सेकंड नया पानी आ रहा है, फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं, हम उस पर एक स्थायी नाम का लेबल चिपका देते हैं। बिल्कुल, गंगा है या यमुना है, नाम वही रहता है। हाँ, तो अगर हमारे विचार और हमारा शरीर भी हर सेकंड बदल रहे हैं, विज्ञान भी कहता है कि कोशिकाएं लगातार बदलती हैं, तो क्या हमारी ये जो पहचान है ये सिर्फ एक भ्रम है? हाँ, और मानव मन की जटिलता यही है कि वो खुद अपने बदलने का भ्रम पैदा करता है और फिर अपनी स्मृति या मेमोरी का इस्तेमाल करके उसे सच मान लेता है। मतलब हम अतीत को पकड़ कर रखते हैं। बिल्कुल। जब कोई कहता है कि मैं बचपन में बहुत डरपोक था, लेकिन अब मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, तो वो एक अदृश्य धागे से इन दो अलग-अलग अवस्थाओं को जोड़ रहा है। और वो धागा ही हमारा झूठा मैं है। सही पकड़ा आपने। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता। अच्छा, तो जो नहीं बदलता वही हमारा असली रूप है। हाँ, असली सवाल ये है कि इस बदलाव को दर्ज कौन कर रहा है। वो कौन है जो ये जान पा रहा है कि कल मुझे क्रोध आ रहा था और आज मैं शांत हूँ। मतलब जो उस बदलाव को देख रहा है वो खुद बदलाव का हिस्सा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे अगर अगर मैं किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठा हूं तो मुझे ट्रेन की गति का एहसास बाहर की स्थिर चीजों को देखकर ही तो होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। जो नहीं बदल रहा वो सिर्फ देखने वाला है। देखने वाला मतलब जो जागरूक है। हाँ, जो अवेयर है। और सनातन दर्शन इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। इसे साक्षी भाव कहा गया है, यानी विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव। और योग दर्शन में भी तो इसका जिक्र है ना। बिल्कुल। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इसे दृष्टा कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनुष्य या कह लें इंसान कर्ता नहीं है, यानी डूअर नहीं है। वो सिर्फ देखने वाला है। हाँ, इसे एक सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह समझ सकते हैं हम।
कैसे? मान लीजिए पर्दे पर एक भयंकर युद्ध का दृश्य चल रहा है, आग लगी है, तबाही मची है, लोग रो रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या वो आग उस पर्दे को जलाती है? नहीं, पर्दा तो वैसा का वैसा रहता है। बिल्कुल। और उसके बाद कोई बहुत भावुक दृश्य आता है, तो क्या वो दुख पर्दे को गीला कर देता है? नहीं, वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। सही कहा। पर्दा हर दृश्य को पूरी स्पष्टता से दिखाता है, लेकिन वो किसी भी दृश्य से अछूता रहता है। हमारी शुद्ध चेतना भी उसी पर्दे की तरह है, और हमारे विचार या भावनाएं उस पर चलने वाली फिल्म है। पर्दे का उदाहरण सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छा भी लगता है कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। हाँ, लेकिन मतलब जब असल जिंदगी में भारी तनाव आता है, मान लीजिए किसी को अपनी पूरी जमा पूंजी गंवानी पड़े या किसी करीबी से धोखा मिले, हाँ, बहुत गहरा दुख होता है। हाँ, तब भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे सिर्फ एक दृश्य नहीं लगती। मतलब असल जिंदगी की आग सिनेमा की आग जैसी तो नहीं होती ना। हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। तो ऐसे उबलते हुए क्षणों में सिर्फ साक्षी बने रहना असंभव सा क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका, मतलब कोपिंग मैकेनिज्म नहीं बन जाता? आप पूछ रहे हैं कि क्या इंसान खुद को दर्द से बचाने के लिए वास्तविकता से काट लेता है? हाँ, जिसे मनोविज्ञान में डिसोसिएशन कहते हैं। क्या ये साक्षी भाव वही तो नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। डिसोसिएशन हमेशा डर से पैदा होता है। डर से? हाँ, अवचेतन मन कहता है, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को सुन कर रही हूँ। मतलब हम दर्द से भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, वहाँ एक संघर्ष है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि साक्षी भाव कोई मानसिक औजार या टूल नहीं है। तो ये क्या है? ये कोई इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, ये एक अनुभव है। जब ये समझ वाकई गहरी होती है कि मैं करता नहीं हूं, तो व्यक्ति दर्द को दबाता या नकारता नहीं है। अच्छा, तो वो दर्द को पूरी तरह महसूस करता है? 100%। वह दर्द को पूरी तीव्रता से महसूस करता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं दर्द हूं। वो बस ये देखता है कि चेतना के पर्दे पर दर्द की एक बहुत गहरी लहर उठी है। जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता, भीतर से ही बदलाव आने लगता है। तो दर्द का अनुभव होना और दर्द से अपनी पहचान जोड़ लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। एकदम अलग अलग। और जैसे ही ये पहचान टूटती है कि मैं ही ये दुख हूं, तो उस भावना को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। अरे वाह, मतलब दर्द तो रहता है, लेकिन जो तड़प है, जो सफरिंग है, वो खत्म हो जाती। बिल्कुल, भावनाएं उठती हैं, और अगर अहंकार उन्हें मेरी कहानी बनाकर पकड़ न रखे, तो वे अपने आप विलीन हो जाती हैं। क्योंकि जब तक मैं है, तब तक ही तो चोट लगने का डर है। सही कहा। लेकिन एक बात है, जब ये साक्षी भाव गहरा होता है, तो उस पुरानी पहचान या अहंकार का क्या होता है? स्रोत के अनुसार ये समझ गहरी होने पर चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा, यानी कंट्रोल करने की जो हमारी चाहत है, वो घटने लगती है। हमारा डर कम हो जाता है और लगाव या अटैचमेंट ढीला पड़ जाता है, और अंततः वह मैं घुलने लगता है। हाँ, वो डिसॉल्व होने लगता है। और जब ये मैं पूरी तरह समाप्त होता है, तो पीछे जो बचता है वो बहुत ही अद्भुत है। क्या बचता है? शुद्ध चेतना, शांति, स्थिरता और बिना कारण का आनंद। बिना कारण का आनंद? हाँ, स्रोत में से सच्चिदानंद स्वरूपः कहा गया है। सत, चित और आनंद। एक सेकंड, ये बिना कारण का आनंद वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। अजीब क्यों? क्योंकि हम इंसान तो हमेशा किसी उपलब्धि में या किसी वस्तु में आनंद खोजते हैं। जब कोई इच्छा पूरी होती है, तब खुशी मिलती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई इच्छा या मैं ही नहीं बचेगा, तो इंसान पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा? मतलब पैसिव हो जाएगा? हाँ, मतलब एक इंसान अपने वजूद को बचाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए ही तो काम करता है। मैं घुल जाएगा तो क्या बचेगा? बस एक अर्थहीन खालीपन। देखिए, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। ये डर असल में उस अहंकार का ही है जो अपनी मौत देख रहा है। अच्छा। अहंकार ही तो ये भ्रम पैदा करता है कि उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब होता है। आपका जीवन एक फ्लो बन जाता है। फ्लो स्टेट? हाँ, जीवन का संघर्ष या स्ट्रगल कम हो जाता है। बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि अहंकार लगातार भविष्य को कंट्रोल करने में लगा रहता है। तो जब मैं खत्म होता है, तो वो निरंतर जद्दोजहद भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल,
और वो जो बिना कारण का आनंद है, वो चेतना का मूल स्वभाव है, किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है वो। तो आध्यात्मिकता का ये जो इतना उच्च स्तर है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मतलब डेली लाइफ में इसके क्या बदलाव दिखते हैं? बहुत बड़े बदलाव दिखते हैं। दैनिक जीवन में आपके फैसले एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। फैसले स्पष्ट हो जाते हैं? कैसे? क्योंकि एंजाइटी कम हो जाती है, दूसरों से तुलना खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि मुझे कंट्रोल करना है, ये भावना ही पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कंपनी चला रहा है और उसे कोई बहुत कठोर निर्णय लेना है, जैसे कर्मचारियों को निकालना। हाँ, अब अगर उसका अहंकार हावी है तो वो डरेगा कि मेरी छवि क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, एंजाइटी होगी। बिल्कुल, भविष्य का डर। लेकिन जब मैं नहीं है तो वो सिर्फ परिस्थिति को देखता है, डेटा देखता है और जो सबसे सही कर्म है वो सहजता से कर देता है, बिना किसी डर या एंजाइटी के। अरे मतलब वो ऑटो पायलट पे नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जागृत है। एकदम सही, पूर्ण चेतना के साथ। बस वहां कोई मैंने किया का बोझ नहीं होता। तो इसका मतलब जो इस पूरी सीरीज का मुख्य सवाल था, फ्री विल बनाम डेस्टिनी, वो पूरा सवाल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कंट्रोल करना चाहता था या जो सफर कर रहा था, वो मैं तो अब बचा ही नहीं। एग्जैक्टली। जब करता ही नहीं है तो फ्री विल या नियति से लड़ने का द्वंद्व भी बेमानी हो जाता है। वाकई, ये तो पूरी बहस को ही जड़ से खत्म कर देता है। स्रोत का अंतिम संदेश भी यही है। आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने जीवन को कंट्रोल करूं, बल्कि लक्ष्य ये है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानूं। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। जब वो भ्रम टूटता है तभी असली आजादी मिलती है। आज की इस चर्चा ने तो वाकई सोचने के तरीके को एकदम उलट कर रख दिया है। बिल्कुल, बहुत गहरी बातें निकल कर आईं। हमने देखा कि कैसे हमने अपने इस बदलते हुए रूप को, इन विचारों को ही अपना असली मैं मान लिया था, और कैसे साक्षी या दृष्टा बनने से, उस पर्दे की तरह बनने से अहंकार समाप्त होता है। और उस सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानने से जीवन का जो रोज का संघर्ष है वो खत्म होकर जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, एक फ्लो स्टेट। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो किसी भी विचार करने वाले मन को थोड़ा उलझा सकता है। अच्छा, कौन सा विचार? स्रोत ने एक अगला सवाल उठाया है कि तो जीवन में कैसे जिएं, कर्म करें या समर्पण? ये तो बहुत आम सवाल है जो लोग पूछते हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा के आधार पर जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर वो मैं मौजूद ही नहीं है तो वो कौन है जो ये चुनाव करेगा? मतलब वो कौन है जो ये तय करेगा कि उसे कर्म करना है या समर्पण? अरे, ये तो आपने बहुत ही गहरा पॉइंट पकड़ लिया। क्या चुनाव करने की ये जो आवश्यकता है, ये तय करने की जो बेचैनी है, क्या ये भी उसी झूठे मैं का एक और बारीक रूप नहीं है? हाँ, जो पिछले दरवाजे से वापस आकर फिर से कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। बिल्कुल, ये बहुत ही क्या कहते हैं, दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। वाकई। तो इसी रहस्यमय विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आत्म खोज की ये जो यात्रा है, ये यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। विचार करते रहिए,